बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर। आज के इस लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के एक तो हम रूल्स डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारी इन वैल्यूज़ के अंदर जो आपको गिवन है उनके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हम वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए रूल्स क्या हैं। एक तो हम रूल्स डिस्कस करेंगे। सेकेंडली हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए क्या रूल्स हैं, और इसी तरह अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसके लिए क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कौन कौन से रूल्स हैं, वो हम वन बाय वन देखेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो रूल है, टोटल हम 4 जो है वो रूल्स डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से, जिनमें सबसे पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी अगर आपको कोई वैल्यूज दी हुई हैं जिनमें जीरो नहीं है, नॉन जीरो वैल्यूज हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी है 24 की, मैंने ये आपके पास एग्जांपल रखी है। अब इसमें देखें 2 और 4, इनके अंदर कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है, यानी ये दोनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो नॉन जीरो डिजिट्स जितने भी होंगे, चाहे उनके अंदर इशारिया है या चाहे उनके अंदर इशारिया नहीं है, ठीक है, यानी अगर उनके अंदर डेसिमल पॉइंट है या नहीं है, वो क्या है, अगर नॉन जीरोज डिजिट्स हैं तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यानी इस वैल्यू के अंदर 24 के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 2 है। इसी तरह मैंने दूसरी एग्जांपल ली है 3.56। अब यहाँ पे इसके अंदर डेसिमल मौजूद है, लेकिन इसके अंदर कोई भी जीरो मौजूद नहीं है। सारे के सारे डिजिट्स क्या हैं, नॉन जीरो हैं। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल ली है 36.45। 36.4 के अंदर टोटल 4 डिजिट्स हैं और कोई भी इनके अंदर जीरो नहीं है, सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो नॉन जीरो डिजिट्स जितने भी होंगे उतना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, चाहे उनके अंदर डेसिमल है या नहीं है, इशारिया मौजूद है या नहीं है, आपने ये नहीं देखना, आपने सिर्फ ये देखना है उनके अंदर जीरो मौजूद है या नहीं है। अगर जीरो मौजूद नहीं है तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये पहला रूल है। दूसरा रूल है हमारे पास लीडिंग जीरोस देखनी है। लीडिंग जीरो होती हैं कि जो आपके पास नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनकी लेफ्ट साइड पे जो जीरोस होती है उनको लीडिंग जीरो बोला जाता है। यानी उनसे पहले जो जीरोस होती हैं वो क्या होती हैं, लीडिंग जीरो होती हैं। याद रखिएगा, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, लीडिंग जीरो जो है वो चाहे डेसिमल है उसके अंदर या चाहे नहीं है, तो नॉन जीरो डिजिट्स के जो लेफ्ट साइड पे जीरोस होंगी वो सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगी। तो अब यहाँ पे मैंने पहली एग्जांपल ली है 0.0025। देखें, आपके पास जो जीरोस हैं वो नॉन जीरो डिजिट यानी 25 के लेफ्ट साइड पे हैं। लेफ्ट साइड वाली जितनी भी जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर नहीं होंगी। तो आपने उनमें देख लेना है कि उनके अलावा जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस वैल्यू के अंदर 0.0025 के अंदर देखें आप, ये जो 0.00 है, ये 3 जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि आपके पास जो लेफ्ट साइड पे, अगेन बता रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे यानी ये जो नॉन जीरो डिजिट है उसकी लेफ्ट साइड पे जितने भी जीरोस होंगे वो लीडिंग जीरोस कहलाते हैं और वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। ठीक है, चाहे वो उनके अंदर इशारिया है चाहे इशारिया नहीं है। तो अब दूसरी एग्जांपल देखें 0.00345। अब इसके अंदर आप यहाँ पे देखें 345 से इधर लीडिंग जीरो जो है वो 3 है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं होंगे। उनके अलावा जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, आपके पास है 0.000235। अब लीडिंग जीरो ये 4 हैं। लीडिंग जीरोस अगेन बता रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर नहीं होते। तो आपके पास लीडिंग जीरोस के अलावा कितने डिजिट्स हैं,
1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे इसके अंदर? 4 होंगे। ठीक है, 2 रूल्स हमने डिस्कस कर लिए। पहला रूल क्या था कि जितने भी नॉन जीरोस डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर होंगे, और दूसरा रूल क्या था कि जो लीडिंग जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लीडिंग जीरो मैंने कौन सा बताया कि जो लेफ्ट साइड वाले होंगे, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे जो जीरोस होंगे वो लीडिंग जीरो होगा, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। थर्ड रूल है बच्चों कि जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। आपके पास कोई नॉन जीरो डिजिट्स मौजूद हैं और उनके दरमियान में कहीं पे जीरो है, यानी पहले वाले भी जीरो नहीं, आखिर वाले भी जीरो नहीं, बल्कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान जो जीरो होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1502 1502 एक जो है ना वैल्यू है, उसके अंदर देखें ये जो जीरो है ये 5 और 2 के दरमियान में है, 2 भी नॉन जीरो है, 5 भी नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान वाली जो जीरो होगी, यानी पहले कहीं पे नॉन जीरो डिजिट्स है, फिर भी आपके पास क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है, उनके दरमियान में कहीं पे जीरो है। बेशक दरमियान में डेसिमल भी है, डेसिमल पॉइंट भी है, फिर भी कोई मसला नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना है कि उन जीरो से पहले या बाद में अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है तो वो जो जीरो होगी वो सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है, ये 1502 वैल्यू के अंदर आप देखें, आपके पास 5 और 2 के दरमियान ये वाली जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट होगी, इसलिए आपके पास टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 4 हो गए, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें डेसिमल पॉइंट भी है, कोई मसला नहीं है डेसिमल पॉइंट है या नहीं है, आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर तो जीरोस से पहले और बाद में कोई नॉन जीरो डिजिट्स मौजूद है तो अंदर वाली सारी जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होंगे। ठीक है, यानी 1.008 के अंदर आपके पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यानी पहले भी नॉन जीरो डिजिट्स है, बाद में भी नॉन जीरो डिजिट्स है, दरमियान में जो वैल्यूज हैं, दरमियान वाली जो जीरोस होंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी, इसीलिए इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 4 है। चौथा रूल है, फोर्थ एंड लास्ट रूल है, यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन है जो आप लोगों ने फॉलो करनी है। यहाँ पे है कि ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ द नंबर कंटेन्स डेसिमल। देखें, ट्रेलिंग जीरो होती हैं जो राइट साइड वाली, यानी जो नॉन जीरो डिजिट्स के जो राइट साइड पे आपके पास जीरो होंगे उनको ट्रेलिंग जीरो बोला जाता है। नॉन जीरो वैल्यूज की जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज होती है उनको लीडिंग जीरो बोला जाता है, और नॉन जीरो डिजिट्स की जो राइट साइड पे जीरोस होती हैं उनको ट्रेलिंग जीरो बोला जाता है। अब जो ट्रेलिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगी या नहीं होगी डिपेंड करता है उन वैल्यूज के अंदर डेसिमल पॉइंट है या नहीं है। याद रखिएगा, अगर ट्रेलिंग जीरो आप देख रहे हैं और वहां पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो उस वक्त, यानी अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो फिर जो ट्रेलिंग जीरो होंगी वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। दोबारा बता रहा हूं, अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर ट्रेलिंग जीरोस मौजूद हैं लेकिन उस वैल्यू के अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो उस वक्त वो जो जीरोस होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। यहाँ पे मैंने पहली एग्जांपल दी है 100, ये वैल्यू है 100। अब 100 के अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, और अगर देखें तो यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू की राइट साइड पे 2 जीरोस हैं, तो वो जो 2 जीरोस हैं वो याद रखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं होगी, इनको हम ट्रेलिंग जीरो बोलेंगे। ठीक है, यानी अगर तो डेसिमल पॉइंट नहीं है तो उस वक्त जो ट्रेलिंग जीरोस हैं दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। याद रखिएगा, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पर कंसीडर सिर्फ कब होंगी? जब उस वैल्यू के अंदर डेसिमल पॉइंट मौजूद होगा, इशारिया मौजूद होगा। यहाँ पे दूसरी एग्जांपल के अंदर देखें, आपके पास 2306.0, अब देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया, डेसिमल पॉइंट आ गया तो ये वाली जो वैल्यू, ये वाली जो जीरो होगी ये ट्रेलिंग जीरो है। अब यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो जो होगी वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होगी। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो फिर जो ट्रेलिंग जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। अगर ट्रेलिंग जीरो ऐसी है कि दरमियान में कहीं पे डेसिमल पॉइंट है
फिर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पर कंसीडर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मैंने 4 रूल बताए आप लोगों को। सबसे पहला क्या था कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरा रूल क्या था कि अगर आपके पास जो लीडिंग जीरो है, यानी कि जो नॉन जीरो वैल्यूज से पहले आती हैं, लेफ्ट साइड पे आएंगी, वो सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पर कंसीडर नहीं होंगी, चाहे डेसिमल पॉइंट है या नहीं है। तीसरा रूल क्या था कि नॉन जीरो वैल्यूज के जो अंदर या दरमियान में कहीं पे जीरो होगा वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर होगा। ठीक है, चाहे इशारिया मौजूद है या नहीं है, पहले या बाद में दोनों साइड्स पे अगर नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो अंदर वाले सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होंगे। और जो आखिरी रूल है वो क्या है, उसके लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि भाई अगर तो यानी पहली बात तो यह है कि जो फोर्थ रूल्स है उसमें हम ट्रेलिंग जीरो की बात करेंगे कि जो नॉन जीरो डिजिट्स की राइट साइड पे जीरोज होंगी वो ट्रेलिंग जीरो कहलाती हैं। अगर तो उस वैल्यू के अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो फिर जो ट्रेलिंग जीरोज होंगी वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगी। अगर दरमियान में कहीं पे आपके पास डेसिमल है तो फिर जो ट्रेलिंग जीरो होगी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। ये तो हो गया कि सिग्निफिकेंट रूल्स के लिए कौन कौन से जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कौन कौन से रूल्स हैं। अब हमने देखना है कि अगर कोई सी वैल्यूज को जमा या तफरीक किया जाए, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए और रूल होगा, याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए और रूल होगा। मैं यहाँ पे दो तीन एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे की हैं, उनकी मदद से आपको समझाऊंगा कि अब यहाँ पे देखें, मैं इन दो वैल्यूज को सम कर रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ। वो दो वैल्यूज क्या है, 0.24 एक वैल्यू है और 5.89686 दूसरी वैल्यू है। मैं इनको जमा करने जा रहा हूँ। ठीक है, पहली बात यह है कि एडिशन आपने सिंपली जो एडिशन जैसे करते हैं आपने वैसे ही करनी है, यानी 0.25 को अगर आप ऐड करें 5.89686 के अंदर तो जो आंसर आएगा पहले तो आपने वो वैसे ही लिख देना है। हमने यहाँ पे जो रूल अप्लाई करना है वो ये है कि अब देखिए इन दो वैल्यूज को मैंने जमा किया तो जवाब मेरे पास आया ये। रूल है इस आंसर को राउंड ऑफ करने का, राउंड ऑफ करना है जी आपने। और राउंड ऑफ कैसे करना है, देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन में राउंड ऑफ करने का रूल और है, दोनों का एक जैसा है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में राउंड ऑफ करने का रूल और है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो राउंड ऑफ करने का रूल है वो क्या है कि देखिए जब आपने इन दो वैल्यूज को, दो वैल्यूज हैं, 3 है, 10 है, जितनी भी हैं, आपने पहले तो उनको सिंपली ऐड करके आंसर निकाल लेने क्या है। राउंड ऑफ कैसे करना है कि आपने ये देखना है कि जिन वैल्यूज को आप जमा कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यू, जिन वैल्यूज को आप जमा कर रहे हो उन वैल्यूज में डेसिमल पॉइंट के बाद लेस नंबर ऑफ डिजिट्स किस वैल्यू के अंदर है। यानी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ऊपर वाली वैल्यू के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2। नीचे वाली वैल्यू के अंदर देखूं तो डेसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स हैं। तो लेस नंबर ऑफ डिजिट्स किसके अंदर है, ऊपर वाली वैल्यू के अंदर। डेसिमल पॉइंट के बाद लेस नंबर ऑफ डिजिट्स ऊपर वाली वैल्यू के अंदर है। तो आपने फिर क्या करना है, देखिए कितने हैं जी, 2 हैं। आपने जो आपका आंसर आया होगा उसके अंदर आपने जो राउंड ऑफ करना है, पहली बात तो यह है कि राउंड ऑफ आपने इशारिया के बाद वाली वैल्यूज को करना होगा, पहले वाली वैल्यूज को राउंड ऑफ नहीं करना। बाद में कितनी वैल्यूज तक राउंड ऑफ करना है वो आपने क्या देखना है कि जिन वैल्यूज को आपने जमा किया था उन वैल्यूज में से डेसिमल पॉइंट के बाद लेस नंबर ऑफ डिजिट्स किस वैल्यू में है, वो ऑब्वियसली बात है ऊपर वाली वैल्यूज के अंदर कितने हैं, 2 हैं। तो इसका मतलब है कि आपने आंसर के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। यानी ऐसे समझ लें कि आपने इस 3 तक जो है वो राउंड ऑफ करना है। ये जो उससे पीछे वाली वैल्यूज है इनको रिमूव कर देना है। ठीक है, दोबारा बता देता हूं रूल कि जिन वैल्यूज को जमा कर रहे हो उन वैल्यूज में आपने देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद
कम नंबर या लेस नंबर ऑफ डिजिट्स किस वैल्यू में, वो जितने होगा उतनी वैल्यूज तक आपने अपने आंसर को राउंड ऑफ करना है। मेरे पास जो ऊपर वाली वैल्यू थी उसमें 2 डिजिट्स हैं, नीचे वाली में 5 डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, तो इसका मतलब है मैं अपने आंसर को इशारिया के बाद कितने डिजिट्स तक राउंड ऑफ करूंगा, 2 तक, और बाकी जो डिजिट्स बचेंगे उनको रिमूव कर दूंगा। राउंड ऑफ का तरीका क्या होता है कि आपने देखे इस 3 को राउंड ऑफ करना है ना, यानी इशारिया के बाद 2 डिजिट्स तक आपने जाना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे, तो आपने 3 को राउंड ऑफ करना है। 3 को राउंड ऑफ करने के लिए इससे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आपने देखनी है कि 5 से छोटी वैल्यू है या 5 से बड़ी वैल्यू है। अगर तो जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 5 से बड़ी होगी तो आपने इसके अंदर एक इजाफा कर देना है, यानी अगर वो 3 है तो उसको इंक्रीज करके 4 कर देना है, और ये जो आंसर है ये आपके पास बनेगा 6.14, और ये वाली वैल्यूज जो है वो रिमूव हो जाएंगे जी। इसी तरह हम दूसरी हमारे पास एग्जांपल है कि हम एडिशन करने जा रहे हैं 0.57328 प्लस 1.2। तो इसकी भी एडिशन आपने सिंपली जो एडिशन का मेथड है आपने एडिशन की इन दोनों वैल्यूज़ की। अब आपने क्या करना है, आपने इस आंसर को राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ का तरीका मैंने आपको क्या बताया कि आपने ये देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद इन दोनों वैल्यूज में डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स किसके कम है। अगर गौर करें तो हमारे पास जो ये वाली दूसरी वैल्यू है इसके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट है। ऊपर वाली वैल्यूज के अंदर देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद वो 5 है। तो लेस नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स के बाद लेस नंबर ऑफ डिजिट्स को देखना होता है, और वो इस वैल्यू में है, कितने हैं जी, सिर्फ 1 है। इसका मतलब है कि आप अपना ये जो आंसर आपके पास आया है डेसिमल पॉइंट के बाद आप सिर्फ उसको 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे, और 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करने का मतलब है कि आपने इस 7 तक जो है वो इसको राउंड ऑफ करना है। और राउंड ऑफ करने के लिए आपने क्या करना होता है बच्चे, नेक्स्ट वैल्यू को देखना होता है कि क्या वो 5 से छोटी है या 5 से बड़ी है। तो क्योंकि इसमें ये वाला जो 7 है वो 5 से बड़ी वैल्यू है, तो आप इसके अंदर जो है वो 1 का इंक्रीज कर देंगे। तो इंक्रीज करने के बाद आपके पास ये वाला जो आंसर था वो राउंड ऑफ होके ये आ जाएगा, और इस तरह ये वाली जो सारी वैल्यूज हैं या डिजिट्स हैं वो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन की वैल्यू देखें, एग्जांपल देखें, तो आपके पास 2 वैल्यूज हैं 0.896 और 0.54328। ये 2 वैल्यूज हैं जिनको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और सब्ट्रैक्ट करने का मेथड भी उसी तरह जिस आप नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते हो। 2 वैल्यूज को आपने सब्ट्रैक्ट किया और आपके पास ये वाला आंसर आया 0.35272। तो आपने इस अपने आंसर को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने का तरीका एडिशन और सब्सट्रैक्शन में मैंने क्या बताया कि आपने जिन वैल्यूज को ऐड या सब्सट्रैक्ट किया है आपने उन वैल्यूज में देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद लेस नंबर ऑफ डिजिट्स किस वैल्यू के अंदर है। ऊपर वाली वैल्यू के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो कितने हैं, 3 है, और नीचे वाली वैल्यू के अंदर कितने हैं, 5 हैं। तो लेस नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कितने हैं जी, इसके अंदर ऊपर वाले के अंदर कम है, 3 है। तो आपने अपने आंसर को बच्चों डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, यानी आपके पास ये इस 2 तक जो है वो आपने राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए आपने क्या करना होता है, नेक्स्ट वैल्यू देखी जाती है, नेक्स्ट डिजिट देखा जाता है कि वो 5 से कम है या बड़ा है। तो ये 7 जो है वो क्योंकि 5 से बड़ी वैल्यू है तो आप इस डिजिट के अंदर 1 का इंक्रीज कर देंगे, तो आपके पास ये 2 से क्या हो जाएगा 3। तो आपके पास ये जो आंसर है वो राउंड ऑफ होके ये आ जाएगा, और बाकी ये 7 और 2 जो है ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं हम कि अब यहाँ आपके पास ये 2 वैल्यूज है 8.9543 और 1.57। इन 2 वैल्यूज को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपने ये आंसर देखा तो आपके पास ये आंसर आया, और अब आपने क्या करना है, आपने इस आंसर को राउंड ऑफ करना है। कैसे राउंड ऑफ करना है, दोबारा बता रहा हूँ एक दफा कि आपने जिन 2 वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उन वैल्यूज में क्या देखना होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद
नंबर ऑफ डिजिट्स किस वैल्यू के अंदर कम है। अगर गौर करें तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट और यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब है आपने अपने आंसर के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, अब इसका मतलब है आपने 8 तक इसको राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ करने के लिए आपने नेक्स्ट वैल्यू यानी कि नेक्स्ट डिजिट देखना होता है कि वो 5 से कम है या ज्यादा है। अब क्योंकि यहाँ पे 4 है, लेस देन 5 है, तो आप इस 8 के अंदर कोई इंक्रीज नहीं करेंगे और आपकी ये वाली वैल्यू जो है वो 7.38 तक जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगी। 3 और 4 यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ये तो रूल थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। जब हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात करते हैं तो इसका रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में रूल डिस्कस कर लिया कि आप आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ये देखते हो कि कितने डिजिट्स हैं, जो लेस नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उतने डिजिट्स तक आप अपने आंसर को राउंड ऑफ करते हो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में आप डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स को नहीं देखते कि वो कितने हैं, बल्कि आप क्या करते हो, आप उन डिवाइड या मल्टीप्लाई होने वाली जो 2 वैल्यूज हैं या 3 हैं या जितनी भी हैं उनमें देखते हो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किन में कम है। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास ये 2 वैल्यूज हैं 5.72 जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। और दूसरी वैल्यू है 3.5 जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2। यानी आप 5.72 को डिवाइड करने जा रहे हो 3.5 पे, तो आंसर आपके पास डिवीजन के बाद आया 1.63428571। अब आपने इस अपने आंसर को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। अगर ये जमा या नफी हो रहा होता तो राउंड ऑफ का तरीका क्या होता आंसर का, कि आप इन दोनों वैल्यूज के अंदर देखते कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो लेस नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो किस में हैं, उतने ही डिजिट्स तक आप अपना आंसर राउंड ऑफ करते थे। लेकिन डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में आपने राउंड ऑफ कैसे करना है, आपने उन दोनों डिवाइड होने वाली वैल्यूज के अंदर देखने हैं कि उसके अंदर यानी कि ऊपर वाली वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, नीचे वाली वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जिस वैल्यू के अंदर लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जो कि नीचे वाली वैल्यू में है 3.5 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उतने डिजिट्स तक आपने अपने आंसर को राउंड ऑफ करना होगा। यानी इस केस में आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर नीचे वाली वैल्यू के अंदर लेस हैं, 2 हैं, तो आपने अपने आंसर को 2 डिजिट्स तक क्या करना होगा, राउंड ऑफ करना होगा। ठीक है, यानी कि 6 तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने का तरीका वही है कि आपने नेक्स्ट वैल्यू देखनी होती है कि वो लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5 है। क्योंकि यहाँ पे लेस देन 5 है तो आपने एज सच जो है वो 1.6 लिख देना है। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, आपके पास 2.53 एक वैल्यू है जो कि डिवाइड हो रही है 8.9968 से, और आंसर आपके पास आया 0.2812111097। ये आंसर आया। आपने अपने इस आंसर को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रूल है कि आपने उन दोनों डिवाइड होने वाली जो वैल्यूज हैं उनमें देखना है कि लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस वैल्यू के अंदर है। अगर हम ऊपर वाली वैल्यू देखें 2.53 तो उसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, नीचे वाली वैल्यू देखें तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऊपर वाली वैल्यू हैं, कितने हैं, 3 हैं। इसका मतलब है आपने अपने आंसर को 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, और 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है इसका मतलब है आपने 1 तक जो है वो इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने का तरीका क्या है कि आपने नेक्स्ट डिजिट को देखना है कि वो लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5 है। तो क्योंकि यहाँ पे ये लेस देन 5 है तो आपका ये आंसर जो है वो ये आ जाएगा, उसमें कोई इंक्रीज नहीं होगा। यानी 211097 ये सारी डिजिट्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। इसी तरह मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन के हवाले से कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 वैल्यूज को या 3 वैल्यूज को, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल एक ही है राउंड ऑफ करने का। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 3.42 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.973 को। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो बच्चों मेरे पास आंसर आया
74766। तो मैंने अब इस आंसर को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ का तरीका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में मैंने आपको क्या बताया कि आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड होने वाली दोनों वैल्यूज के अंदर देखना है कि लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसके अंदर है। यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट देखें तो ये 3.42 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। और इसके अंदर देखिए 1.973 के अंदर देखें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4। इसका मतलब है लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है, कितने हैं, 3। इसका मतलब है आपने अपने आंसर को बच्चों 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि 4 तक आपने इसको क्या कर देना है, राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने का तरीका क्या है कि आप जो है ना वो नेक्स्ट वैल्यू को देखते हो वो लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5 है, जो कि इस केस में ग्रेटर देन 5 है, तो आप इस वैल्यू के अंदर क्या कर दोगे, 1 इंक्रीज कर दोगे तो ये 6.75 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कुछ रूल्स है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो हमारा आंसर आता है उसको राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।